है, मान लीजिए मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मैं इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n और ग्लास का लिखना है तो सिंपल ऐसे g लिखूंगा। हालांकि हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक पेयर के लिए फाइंड किया जाता है, तो पेयर का होना जरूरी है। अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट आप मान लोगे कि दूसरा मीडियम वैक्यूम होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एक बार टेबल को देखो, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.003 के आसपास है। उसके बाद आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, ठीक है, क्वार्ट्ज और टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। और फाइनली डायमंड का है 2.42, एयर का कितना था 1.003। तो आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही मीडियम ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होगा। तो सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की है। डायमंड के नजदीक आप देख रहे हो सफायर है, ये भी एक डायमंड की तरह एक क्या है, एक स्टोन होता है, कीमती पत्थर है ये भी। इसकी कितनी है 1.77 है। अच्छा, ग्लास के अंदर भी आपको दो तरह की कैटेगरी दिख रही है, क्राउन ग्लास आपको दिख रहा है और एक दिखेगा आपको फ्लिंट वाला, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा फ्लिंट ग्लास। ये भी ग्लास की कैटेगरी है, दो अलग अलग टाइप के ग्लास हैं। क्राउन ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है और फ्लिंट ग्लास की थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। तो बस सीधा सा याद रखोगे कि भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम। एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम, डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा। ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपको कंपैरिजन कर पाओगे कौन से मीडियम का, कौन से मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कौन से मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है या कम है, ठीक है। चलिए, यही पूछा था हमसे कि किसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टेबल से रिलेटेड है, पूछा गया है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इनमें से किसके अंदर लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। तीन चीजें आपको दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, कैरोसिन है ये देखो, और है टर्पेंटाइन और वाटर। कह रहा है लाइट किसमें सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। देखो भाई, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है, ठीक है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, उतनी ही कम होती है। इसको अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ना, स्पीड के साथ रिलेट करके इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्लास का